रात का घना अंधेरा था। तीनों लोग चुपचाप खाई के नीचे पहुंचे। जमीन पर खून के ताजा धब्बे देखे गए। वे बिना वक्त गंवाए उन निशानों का पीछा करने लगे, लेकिन जैसे ही वे नदी किनारे पहुंचे, खून के निशान अचानक गायब हो गए। इस अनिश्चितता ने उनके भीतर का शिकारी जगा दिया। उन्हें अब लगने लगा था कि असली खेल अब शुरू हुआ है। उन्होंने तय किया कि अगर लड़की को पकड़ना है तो अलग अलग रास्तों पर जाना होगा। मोटा आदमी वहीं रुक गया। अगर लड़की पलट कर आए तो उसे पकड़ सके। उधर लड़की उसी नदी किनारे झाड़ियों में छुपी हुई थी। उसने मोटे आदमी को देखा और बिना वक्त गंवाए पानी में उतर गई। जैसे ही वह आदमी वहां से गया, लड़की धीरे से पानी से निकली और किनारे किनारे छुपते हुए आगे बढ़ने लगी। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, बदले की आग थी। जैसे ही मोटा आदमी एक चट्टान के पीछे गया, लड़की ने मौका भांपा और तेजी से पीछे की ओर बढ़ी। दोनों आमने सामने आ गए। लड़की ने बंदूक तानी। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा था, लेकिन उंगली ट्रिगर पर कांप रही थी। वह किसी को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार उसने ट्रिगर दबा दिया, लेकिन क्लिक, गोली ही नहीं थी। मोटे आदमी ने झपट्टा मारा और लड़की को जमीन पर गिराकर उस पर हमला करने लगा। वह लात घूंसों से इतना मारा कि लड़की के पास बचाव का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही उसने देखा कि लड़की अब लगभग बेसुध है, उसने वॉकी टॉकी उठाया और बाकी साथियों को खबर दी। पीछे खड़ा दाढ़ी वाला आदमी खुशी से ताली बजाने लगा, जैसे कोई इनाम मिल गया हो। मोटा आदमी अब लड़की को पानी में घसीट रहा था। उसका सिर बार बार डुबो रहा था। उसे लगता था कि जीत उसकी हो चुकी है, लेकिन लड़की की सांसें अब भी चल रही थी और उसके भीतर अब भी आग बाकी थी। एक झटके में उसने मोटे आदमी की बेल्ट से चाकू निकाला और सीधा उसकी आंखों में खोप दिया। वो चीखा और फिर पानी में डूब गया। लड़की उठी। उसकी सांसें टूटी हुई थी, लेकिन इरादे अब भी फौलादी थे। उसने उसकी बाइक उठाई और रेगिस्तान की ओर निकल गई, लेकिन सफर अभी पूरा नहीं हुआ था। अगर आप चाहें तो इसका अगला पार्ट चाहिए तो हमें कमेंट करो। तुम्हारे कमेंट में हमें मोटिवेशन मिलती है नया वीडियो बनाने के लिए।